बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का, और दुआ करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ वीकेंड की रूटीन सारी, मैं अपनी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से अपना वीकेंड जो है स्पेंड करती हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो गैली के अंदर आई थी मैं, तो बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा था, क्लाउडी क्लाउडी सा, और अभी तो थोड़ी सी धूप निकली हुई, लेकिन रात तक ये पूरा ही ढक गया था और बारिश भी हुई थी। तो आप देखिएगा आगे के कैसा मौसम हो गया था, आंधी भी बहुत ज़ोर की आई थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी में अपने बच्चियों के ना, फिर कल बारिश ना लग जाए, तो ऐसे ही होता है कि फिर कपड़े सूखने में भी मुश्किल होती है, और मिट्टी वाली हवा चल रही थी। तो सोचा कि चलो मैं इनको वॉश करके ना अच्छे से जल्दी से रख देती हूँ, क्योंकि कल संडे है। तो बच्चियों के अबाए और मीनू का जो यूनिफॉर्म था ना, वो मैंने धो के वॉश करके ये काम एक तरफ कर दिया। वैसे तो आम डेज़ के अंदर भी अबाए वगैरह यूनिफॉर्म धुल रहे होते हैं, लेकिन वीकेंड पे ख़ास तौर से मैं ये काम करके रख देती हूँ, ताकि दूसरा दिन जो संडे का होता है ना, वो हमें फ्री मिल जाए बच्चों के साथ ना बैठने उठने के लिए। तो बस सैटरडे का दिन जो होता है वो मेरा थोड़ा सा बिजी ही जाता है, ताकि कामों को निपटा के संडे वाले दिन मैं बिल्कुल रिलैक्स रहूँ। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा ली थी और कपड़े धुल चुके थे। उसके बाद बस मैं अपने और भी काम निपटाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा जो है ना घर के अंदर काम फैले हुए होते हैं। अच्छा, ये वाली जो मशीन है ना, तो इसके अंदर मैं थोड़े बहुत हल्के फुल्के कपड़े धो लेती हूँ, बच्चों के, बच्चियों के अपने, और बेडशीट्स वगैरह। लेकिन हस्बैंड के कपड़े थोड़े से हार्ड स्टैंड के होते हैं, तो वो मैं मैनुअल में ही धोती हूँ। तो आज बस मेरा दिन जो था ना, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल दिन था, और मैं अपने कामों में लगी हुई थी जल्दी जल्दी, ताकि ये कि रात को फिर मुझे जो है ना खाना भी रेडी करना था। और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि इतनी ज़ोर की कोई अंधेरी आ रही है ना यहाँ पे, तो फिर बारिश और आंधी वगैरह ना आ जाए। तो फिर मैंने जल्दी से सफाई करके गैलरी वगैरह के गेट भी बंद कर दिए थे। और वैसे ही रात से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा और झक्कड़ वाली हवाएं चल रही थी ना, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये वाला मैं पोछा लेकर आई थी, और ये बाल्टी थोड़ी सी छोटी आ गई है, लेकिन ये कि चलें, गुजारा हो रहा है। लेकिन फिर मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है इसको चेंज कराने के लिए। घर आके मुझे लगा कि ये बहुत ही छोटी है। अच्छा, जैसा कि बारिश का मौसम लगा हुआ है और मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं घरों के अंदर, तो वैसे तो खैर हमारे यहाँ पे मक्खियाँ नहीं आती हैं, चारों तरफ से ये कवर्ड है, लेकिन मेन डोर जो है उसके अंदर नेट नहीं लगी हुई। और मैं जब इस तरह से पोछा लगा लेती हूँ ना, डिटर्जेंट डाल के, नमक डाल के और फिनाइल वगैरह, तो फिर मक्खियाँ फ्लोर के ऊपर नहीं बैठती हैं, और कोई एक आध आ भी जाती है ना, तो हम लोग उसको मार देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, इस वाले पोछे से बड़ी सहूलत हो गई है मुझे, क्योंकि यशा अब यूनिवर्सिटी होती है, तो सुबह में मुझे यही होता है कि मैं उनका वेट नहीं करूँ और जल्दी से घर साफ़ कर लूँ। तो अब इससे मुझे आसानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और मेरे काम भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो ऑर्गेनाइज़र से बड़ी ही हिम्मत रहती है, और आपके काम भी आसान हो जाते हैं, क्योंकि सारा दिन की एक एक्सरसाइज रहती है हम ख़वातीन की। तो फिर थोड़े बहुत अगर आप पैसे इनमें इन्वेस्ट करके और ऑर्गेनाइज़र ख़रीद लें और थोड़ी सी सहूलत मिल जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता, आपको आसानी हो जाती है। बैठ के पोछा लगाना बेशक बहुत अच्छा है, हमारी फिज़िकली एक्टिविटी जो होती है ना, वो हो जाती है। और दूसरा ये कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना एक्स्ट्रा फैट नहीं जमा होता। लेकिन क्या होता है कि बैठ के बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं ना, वो नहीं लगा पाती, क्योंकि अर्ली एज के अंदर हम लोगों को बोन्स की कैल्शियम वगैरह की शिकायत हो जाती है, और फिर हमारे जो घुटने होते हैं वो इतने स्ट्रेच नहीं हो रहे होते। मेरी साथ की बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि बैठ नहीं सकती हैं, घुटने वगैरह उनके स्ट्रेच नहीं होते हैं, और वो खड़े खड़े ही सारे काम कर रही होती हैं। इवन कि मेरी सिस्टर जो हैं उनके साथ भी ये मसला होने लग गया है। तो बहुत जल्दी अर्ली एज के अंदर ये मामलात होना शुरू हो जाते हैं लेडीज़ के साथ। तो आप अगर थोड़े सा इन्वेस्ट करके ऑर्गेनाइज़र्स खरीद लें सफाई के, तो बहुत आसान रहता है। मेरी जो मदर हैं वो आज तक भी जो है ना मोपिंग से पोछे लगा लेती हैं, और वो मोपिंग से सफाई भी कर लेती हैं। तो इस तरह से जितने भी ये ऑर्गेनाइज़र चले हैं ना, तो बहुत ही इनसे सहूलत हो गई है। अच्छा, यहाँ पे कपड़े वगैरह मशीन से निकल गए थे, और मैंने इनको अबाया और जितने भी स्कार्फ वगैरह थे, मीनू का यूनिफॉर्म सब सुखा दिया था, और ये जल्दी ड्राई हो गए थे, क्योंकि हवा जो है ना अभी ड्राई ही चली थी। अभी देखें पूरा आसमान जो है वो कवर्ड हो गया है बादलों से, और धूप बिल्कुल चली गई है। ये टाइम बहुत ज़्यादा कोई शाम का नहीं है, ये 4:30 बजे का टाइम है, और अभी असर का टाइम भी नहीं हुआ था। तो मैं किचन में आ गई थी, और आटा लेकर आ गए थे बेटे, तो फिर मैंने कहा चलें इसको रिफ़िल कर दूं। और ये बास्केट लेकर आई थी मैं, पोछे के साथ ही बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी मैं। प्लास्टिक की एक बड़ी सी शॉप है हमारे यहाँ किले के ऊपर, तो बस वहीं से ही मैं सारा सामान ख़रीदती हूँ। तो उन्हीं से ही मैं ये ले आई थी बकेट, और इसके अंदर बड़ी सहूलत हो गई है, क्योंकि पुराना वाला जो हमारा बकेट था ना, उसका बीच में से जो लिड है ना उसका वो ब्रेक हो गया था, और उधर से जो है ना चूटियाँ जा रही थी अंदर। और आपको पता ही है कि गर्मी के अंदर चूटियाँ किस तरह से खाने पीने की चीज़ों पे हमला कर रही होती हैं। तो बस इससे बड़ी सहूलत हो गई और सुकून हो गया, क्योंकि कूपेक्स डाल डाल के ना बहुत ज़्यादा वाइट हो गई थी सारी कैबिनेट, और अच्छी भी नहीं लग रही थी। तो बस फिर मैं ये लेकर आ गई। अब उसके अंदर जो है मैं उसको भी यूज़ करूँगी। जितने भी एक्स्ट्रा मसाले और एक्स्ट्रा पैकेट वाली चीज़ें होती हैं ना, मैं उसको रख के उसके अंदर उसको इस्तेमाल में ले लूँगी, ताकि वो भी एक इतनी बड़ी सी बकेट है, बल्कि वो इससे ज़्यादा बड़ी है, तो वो भी ज़ाया ना हो। तो देखिए कितनी सहूलत हो जाती है, साफ़ सुथरी सी ये बकेट हो गई है। तो अब ये है कि मुझे मुश्किल नहीं होगी। और उसके बाद बस मैं शावर लेकर आ गई थी। शाम के टाइम में अक्सर शावर लेती हूँ मैं। सुबह में ये होता है कि रात के अंदर रोज़ाना गर्मी के अंदर नहाया जाता है, 2 टाइम दिन के अंदर नहा लिया जाता है, तो इसलिए मैं सुबह में जो है ना
ऑलरेडी रात के अंदर शावर जब लिया हुआ होता है तो फ्रेश ही उठती हूँ। तो बस मुँह हाथ वगैरह धो के अच्छे से बाल वाल बांध के, और ये होता है कि सुबह नाश्ते वगैरह की तैयारी करने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो बार बार तो नहा के नहीं आया जाता। तो फिर ये होता है कि जब नाश्ता बना लेती हूँ ना, उसके बाद फिर मैं एक शावर ले लेती हूँ और फिर रफ से कपड़े पहन के थोड़े बहुत दोपहर के काम निपटा लेती हूँ, और फिर उसके बाद शाम में मैं रेडी होती हूँ बिल्कुल तैयार होकर। बहुत सारी तैयारी मैं कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आलू के पराठे बना रही थी। आलू मैंने बॉयल करने रख दिए थे, आटा भी मैंने जो है ना थोड़ा बहुत मिक्स करके रख दिया था शावर लेकर आने से पहले। तो बस ऐसा ही हुआ कि फिर उसके बाद मेरा काम आसान हो गया। उसके बाद बस स्पाइसेस वगैरह डाल के मैं इसका भरता बना लूँगी। कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी, नमक, और मैंने चिकन पाउडर डाल दिया था, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, ये सारी चीज़ें डालने के बाद ना बस मैंने इसको जो है पिंक पिंक प्याज करके इसको सौते कर लिया था, हल्का सा पका लिया था ताकि ये कच्चा ना लगे। और आलू के पराठे बहुत ही मज़े के लगते हैं, आप भी बनाइएगा इस रेसिपी से, बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, आलू के पराठे बने और चटनी नहीं बने तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना और लहसुन ले लिया था, हरी और जो इमली है ना उसको मैंने भिगो दिया था। तो बस वो हमारी यहाँ वहाँ पर जो है ना चटनी बन के रेडी हो जाएगी। और इतने मैंने क्या करा कि प्याज को पिंक पिंक कर लिया। प्याज को पिंक करने के बाद ना ये आलूओं का मिक्सचर जो मैंने रेडी किया था इसको मैं फ्राई कर लूँगी और इसको उतार लूँगी। ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि स्टफिंग के लिए आलू कच्चा ना लगे, जो हमने वेजिटेबल्स डाली हैं वो भी कच्ची ना लगे, थोड़ा सा कुक हो जाए तो ही अच्छा लग रहा होता है। साथ में लस्सी भी बना ली थी यशा ने। अच्छा, ये लस्सी है ना जग के अंदर बहुत ही थोड़ी सी लग रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, आधी जग ये लस्सी बन गई थी। और हमने इसके अंदर खूब खूब अच्छी सारी जो है ना बर्फ़ कूट कूट के डाल दी थी और चटनी भी रेडी कर ली थी। चटनी को मैंने सिल पे नहीं पीसा, मैंने जूसर के अंदर ही पीस लिया ताकि ये कि जल्दी से काम आसान हो जाए, क्योंकि लाइट चली गई थी और बादल और अंधेरी ऐसी कोई हो गई थी ना, इतनी तेज़ की बारिश हुई है बाहर झक्कड़ वाली। सारे कपड़े जो सुखाए थे ना वो सारे इधर उधर उड़ उड़ के गिर रहे थे, फिर सारे ही गैलरी से मैं समेट कर आई जल्दी जल्दी, और फिर बस बेटे को मैं पराठा बना रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये एक पराठा बना के मैं आपको दिखा रही हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो 2 रोटी बेल के ना मैं बीच में स्टफिंग भर के और इस तरह से फोक की मदद से कांटे लगा देती हूँ, ताकि क्या होता है कि ये निशान लगाने से ना इसको ये जो हमारा पराठा होता है ना ये फूलता नहीं है, अच्छा सा क्रिस्पी सा अंदर तक सिक जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा सा पराठा बन गया था, क्योंकि आटा मैं यहीं पर ही छोड़ गई थी गूंदने के बाद। और फिर क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ढलक सा गया, फ्रिज में रखने की नौबत ही नहीं आई, फिर बस पराठे ही बनाने थे मुझे। तो बहरहाल बहुत मज़े का पराठा बना था, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। तो ये एक पराठा बना के मैं आपको प्लेटर पूरी दिखा रही हूँ, और बहुत मज़े के ये आलू के पराठे बनते हैं। और फिर बारिश भी हो गई थी और मौसम भी कुछ इसी तरह का हो गया था कि आलू का पराठा बहुत ही इंजॉय किया। तो चटनी बना ली थी मैंने यहाँ पे, और ये केचप था, बेटे को दे रही थी, उनको जाना था कहीं। तो लस्सी बन चुकी थी तो उनकी ये प्लेट मैंने रेडी कर दी थी। इसी के साथ ही व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपने और अपने प्यारों का, अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ पे देखेंगे कितनी अंधेरी सी आ गई है और अच्छी खासी जो है वो बिजली चमक रही है।